सोना चांदी छूट गया तो घबराइए मत, अब कॉपर बनेगा अगला सुपरस्टार। जी हां, 2026 में तांबे से मोटी कमाई की उम्मीद है। पिछले कुछ महीने में अगर किसी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है तो वो है सोना और चांदी। सोने ने जहां निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया, वहीं चांदी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। लेकिन सच ये भी है कि कई लोग इस तेजी का फायदा उठाने से चूक गए। अब सवाल उठता है, क्या अगला मौका हाथ से जाने दिया जाएगा? देखिए, मार्केट एक्सपर्ट्स का जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब बाजार की नजर जिस धातु पर है वो है कॉपर यानी कि तांबा। जिस तांबे को अब तक लोग सिर्फ इंडस्ट्रियल मेटल मानते थे, अब वही मेटल निवेश का अगला बड़ा हीरो बनता जा रहा है। जी हाँ, 2026 होगा कॉपर का साल। अब वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, जानकारों का कहना है कि साल 2026 कॉपर के नाम रह सकता है। इसका संकेत अभी से मिलने लगा है। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि 1 जनवरी 2025 से 22 दिसंबर 2025 के बीच कॉपर की कीमतों में 35% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। सिर्फ पिछले एक हफ्ते में ही कॉपर के दाम करीब 3% उछले हैं, यानी तेजी अभी रुकी नहीं है। पहले समझिए सोना चांदी में क्या हुआ था। देखिए, 2025 में चांदी ने सोने को भी पीछे छोड़ दिया। चांदी अब तक 138% उछल चुकी है। सोने में करीब 68% की तेजी है। चांदी ने 1969 के बाद सबसे बड़ी सालाना तेजी दर्ज की। लेकिन अब मार्केट एनालिस्ट कह रहे हैं अब अगली बारी कॉपर की है। कॉपर में तेजी की सबसे बड़ी वजह क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सप्लाई और डिमांड का बड़ा खेल है। देखिए, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दुनिया भर के मार्केट एनालिस्ट का एक सर्वे किया। इस सर्वे के मुताबिक 2025 में कॉपर की सप्लाई करीब 1 करोड़ 24 लाख टन कम रहेगी। 2026 में यह कमी बढ़कर 1 करोड़ 5 लाख टन तक पहुंच सकती है। सीधे शब्दों में कहे, बाजार जितना तांबा चाहता है उतना तांबा मौजूद ही नहीं है, और अब मांग ज्यादा हो रही है और सप्लाई कम, तो कीमतें बढ़ना तो नॉर्मल सी बात है। दूसरा कारण, दुनिया भर में बढ़ रहा इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च। आज पूरी दुनिया बिजली ग्रिड को मॉडर्न बना रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ रहा है, और इन सब में एक चीज कॉमन है, कॉपर। तांबे के बिना पावर ग्रिड, वायरिंग, सोलर और विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल कुछ भी संभव नहीं है। चीन और बाकी दुनिया में बढ़ रही है मांग। जी हां, इन्वेस्टमेंट बैंक मैक्वेयर के मुताबिक 2025 में दुनिया में कॉपर की कुल मांग 2 करोड़ 7 टन रहने की उम्मीद है। यह 2024 के मुकाबले 2.7% ज्यादा है। इसमें अकेले चीन की मांग 3.7% बढ़ने की उम्मीद है, और 2026 में चीन के बाहर बाकी दुनिया में मांग करीब 3% बढ़ सकती है। यानी मांग लगातार बढ़ रही है। अब बात करते हैं कॉपर पर एक्सपर्ट्स क्यों हैं बुलिश। देखिए, इंटरनेशनल कीमतें यहां पहुंच चुकी है। सबसे पहले दुबई स्थित इमीरिएट्स इन्वेस्टमेंट बैंक के डायरेक्टर वेल्थ मैनेजमेंट डॉक्टर धर्मेश भाटिया के मुताबिक लंदन मेटल एक्सचेंज पर कॉपर का भाव 11,800 से $12,000 प्रति टन तक पहुंच चुका है। यही एलएमई दुनिया में कॉपर का रेफरेंस प्राइस तय करता है। अब भारत में क्या चल रहा है भाव, जिसके बारे में बात करते हैं। देखिए, भारत के प्रमुख कॉमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज पर कॉपर का भाव करीब 1,100 रुपए प्रति किलो के आसपास है, और भारत में एमसीएक्स के भाव काफी हद तक एलएमई के भाव से जुड़े होते हैं। 2026 में कॉपर कहां तक जा सकता है, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, डॉक्टरों और जो एक्सपर्ट्स है उनका कहना है कि 2026 में भारत में कॉपर का भाव 1,300 से 1,500 रुपए प्रति किलो तक जा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर $15,000 प्रति टन तक पहुंच सकता है। उनके मुताबिक तेजी के 2 बड़े कारण हैं। सबसे पहला, सप्लाई की भारी कमी। दूसरा, इंडस्ट्रियल डिमांड में जबरदस्त उछाल, और ब्याज दरों पर खेल भी कॉपर के पक्ष में है। अब देखिए, कॉमोडिटी एडवाइजरी के फाउंडर और डायरेक्टर का कहना है कि दुनिया भर के बड़े केंद्रीय बैंक यानी कि अमेरिका का फेड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं। जब ब्याज दरें घटती हैं, कंपनियों के लिए कर्ज सस्ता होता है और इंडस्ट्री अपना विस्तार करती है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, और जहां इंडस्ट्री बढ़ता है वहां कॉपर की खपत भी बढ़ जाती है। और देखिए, साफ तौर पे अजय केडिया का
अनुमान है कि मौजूदा स्तर से एमसीएक्स पर कॉपर 35 से 45% बढ़ सकता है। 2026 में कॉपर 1350 से लेकर 1400 रुपए प्रति किलो तक जा सकता है। एआई, डेटा सेंटर और ईवी ने ये मांग बढ़ा दी है। देखिए, आरकेबी वेंचर्स के फाउंडर राकेश बंसल का भी कहना है कॉपर की मांग को 3 बड़ी ताकतें आगे बढ़ा रही है। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि एआई। अब एआई के लिए बड़े डेटा सेंटर्स, भारी बिजली खपत और मजबूत वायरिंग, इस सब में कॉपर की जरूरत होती है। दूसरा कारण है इलेक्ट्रिक व्हीकल। ईवी में बैटरी, मोटर, वायरिंग और हर जगह तांबा जरूरी है। तीसरा कारण इलेक्ट्रिफिकेशन। दुनिया धीरे धीरे पेट्रोल डीजल से बिजली की तरफ बढ़ रही है और इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब ज्यादा कॉपर। राकेश बंसल का दावा है कि कॉपर की तेजी ऐसी हो सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अब कॉपर लोगों को लखपति बना सकता है। भारत में कॉपर की सप्लाई क्यों टाइट है, अब ये भी बताती हूं। कॉपर में देखिए, भारत में कॉपर उत्पादन करने वाली एकमात्र बड़ी सरकारी कंपनी है, वो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। डिमांड के मुताबिक देश में सप्लाई पहले से ही कम है। ऊपर से नई खदान खोलना रातों रात संभव नहीं, माइनिंग में सालों लग जाते हैं। यही वजह है कि सप्लाई जल्दी बढ़ नहीं सकती है। और गोल्डमैन सैक्स और जितने भी सिटी ग्रुप का आउटलुक गोल्डमैन सैक्स है, एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक 2009 के बाद कॉपर सबसे बड़ी सालाना तेजी की ओर बढ़ रहा है। कारण कई खदानों में उत्पादन बाधित हो गया है और एआई और एनर्जी ट्रांजिशन से भविष्य की जबरदस्त मांग हो रही है। अनुमान है कि 2026 में औसत भाव $11,400 प्रति टन हो सकता है। लंबी अवधि 2035 तक यानी कि $15,000 प्रति टन तक जा सकता है। गोल्डमैन का यह कहना है कि 2026 में कॉपर एल्यूमिनियम से ज्यादा चढ़ेगा और सिटी ग्रुप का अनुमान है कि सिटी ग्रुप के मुताबिक 2026 में इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर $13,000 प्रति टन तक जा सकता है। अगर निवेश करना है तो कॉपर कैसे खरीदे? देखिए, इंटेलिजेंस वेंचर्स के सीईओ अमित सुरेश जैन बताते हैं कि भारत में कॉपर में निवेश का सबसे आसान तरीका है एमसीएक्स। एमसीएक्स पर कैसे निवेश करें, ये भी बात करते हैं। किसी एसईबीआई यानी कि रजिस्टर्ड ब्रोकरेज में कमोडिटी ट्रेडिंग अकाउंट खोलें, जैसे कि बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, इस तरीके के। इसमें एमसीएक्स पर कॉपर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करें। और देखिए, कॉन्ट्रैक्ट्स के विकल्प स्टैंडर्ड्स कॉपर फ्यूचर और कॉपर मिनी फ्यूचर्स, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लॉट चुन सकते हैं। पैच आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से लॉट चुन सकते हैं। अब क्या फिजिकल कॉपर खरीदना सही है? एक्सपर्ट्स की राय है फिजिकल कॉपर निवेश के लिए सही नहीं है, क्योंकि भारी होता है। साफ तौर पे स्टोरेज मुश्किल हो जाएगी, बेचने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए एमसीएक्स या कॉपर से जुड़ी कंपनियों में शेयर खरीदे, ज्यादा बेहतर विकल्प माना जाता है। सोना चांदी की पार्टी अगर छूट गई हो तो मायूस होने की जरूरत नहीं। मार्केट के बड़े खिलाड़ी माने जा रहे हैं 2026 में कॉपर। आप भी कॉपर खरीदिए और आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अब सोना चांदी तो मिडिल क्लास इंसान नहीं खरीद सकता है, लेकिन अभी भी कॉपर आपके हाथ में है।